अरे 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 ये कैसा हाथी है? इसकी सूंड कहाँ है? अबे तू उल्टा बैठा है गधे। ओ नहीं नहीं, ये हाथी उल्टा है। पंछियों की भाषा जानते हो? मैं? हाँ, बचपन से इन्हीं के साथ तो रहा हूँ। अच्छा, क्या कह रहे हैं ये मुझसे पूछ रहे थे कि तुम्हारे साथ ये जो लड़की है, क्या ये तुम्हारी दुल्हन है? तो तुमने क्या कहा? मैंने इनसे कहा कि मेले में जोशी महाराज तो कह रहे थे कि आज मुझको मेरी दुल्हन मिलेगी, मगर पता नहीं कोई खूबसूरत लड़की इस जंगली को अपना दुल्हा मानेगी या नहीं। अगर मैं इन पंछियों की भाषा जानती ना, तो उनसे कहती उनका कोहिनूर बिल्कुल बुद्धू है। हिंदुस्तानी लड़की कितनी ही आज के जमाने की क्यों ना हो, वो अपने प्यार का इकरार अपनी जबान से कभी नहीं करेगी। लड़की को इसका जवाब खुद उसकी आंखों में आंखें डाल के जान लेना चाहिए। ये अबे एक्टिंग यार, एक्टिंग। हाँ, जवाब मिल गया। अरे ये तो सचमुच दुल्हन ले आया, वो भी शहर की में। अरे तू तो सचमुच दुल्हन ले आया, और दुल्हन भी ऐसी जैसे कोई अप्सरा। क्या मुन्निया ताई नजर लगाओगी क्या? बाबा आ गए, पहुंचो ना। जीती रहो। आप दूर से आई हैं, थक गई होंगी, भीतर आराम कीजिए। इधर नहीं, उधर। आप जा सकती हैं बहन जी। बहन जी? मैं बहन जी नहीं, भाई साहब हूँ। बात करती है। जब देखो कोई ना कोई बचपना करता रहता है। कौन है वो? दुल्हन। दुल्हन? अब आप ही लोगों ने तो कहा था कि धलोटी के मेले से दुल्हन ले आना, और जब ले आए तो शादी ब्याह का मतलब समझता है? हाँ, जानता हूँ। शादी ब्याह वो रिश्ता होता है जिसे ऊपर वाला आसमान में तय करता है और दुनिया वाले सिर्फ रस्में पूरी करते हैं। अब ये सब तो मैं जानता नहीं, आप ही को करना पड़ेगा बाबा। तू भोला है रे, सचमुच बहुत भोला है। लेकिन वो शहर की, तू गांव का। प्यार मोहब्बत में तो लोग देशों की सीमाएं तोड़ देते हैं बाबा, फिर ये गांव और शहर क्या होता है? और फिर मुनिया ताई तो कहती है जिसे देखकर सांस रुक जाए, दिल थम जाए और आंखों के सामने हजारों फूल खिल उठे, वो कोई अजनबी नहीं, जन्म जन्मांतर का साथी होता है। मगर बाबा अगर फिर भी आप कहें तो मैं उसे अजनबी ही समझ लूंगा। अरे तेरा बाबा गरीब जरूर है, जो तुझे बचपन से आज तक इस झोपड़ी के सिवाय कुछ नहीं दे पाया, पर इतना गरीब भी नहीं कि तुझे देने के लिए उसकी झोली आशीर्वाद से भी खाली रहे। बाबा कोहिनूर मिल गया सर, ही इज अ मिरेकल। और मैंने उसे झूठे प्रेम जाल में फंसा लिया है। वेरी गुड। लेकिन सर प्रॉब्लम ये है कि कोहिनूर इतना अच्छा आदमी है कि पैसों से उसे कोई खरीद नहीं सकता। He is an idiot. अच्छा मैं तुम्हें एक आइडिया देता हूँ, तुम उसे कहो कि तुम शहर में रहकर भी पुराने संस्कारों वाली हो
भाई तुमने तो उसे पसंद कर लिया है, मगर जब तक तुम्हारी माँ उसे पसंद नहीं करती ये शादी नहीं हो सकती। अरे कुछ इस तरह की बात बनाकर उसे शहर ले आओ। ऑलराइट सर, मैं कुछ सोचती हूँ। ओए कोहिनूर 8वां अजूबा। इससे पहले कि वो उन्हें लेकर निकले मुझे मधुबन पहुंचना होगा। देख बेटी, तू इसे अपने माँ बाप से मिलाने शहर तो ले जा रही है, पर ये तो बहुत भोला है। ये पशु पक्षियों को तो अच्छी तरह से जानता है, पर इंसानों को नहीं। इसका ख्याल रखना। बहन जी सुनिए तो। मैंने आपसे कितनी बार कहा कि मैं बहन जी नहीं भाई साहब हूँ। आप जो भी हैं, पर गांव से जाते वक्त आप खाली हाथ नहीं जा सकते। ये लीजिए। शुक्रिया। हमारी तरफ से ही पहला। और ये हमारी तरफ से सब्जियाँ। और ये लो अरे मैं हमारी आदमियों तरफ को सब्जी की दुकान नहीं हूँ। मुर्गी। अरे ये सर ये क्या है? हमारी तरफ से हटो। ये गधा ले लो। गधे का मैं क्या करूँगा? जब शहर में तेरी गाड़ी का पेट्रोल खत्म हो जाए ना, तब इसे यूज करना। You shut up। किसी को और कुछ देना मेरे को। है तो सही, पर ये तुम्हारे लिए नहीं है, दुल्हनिया के लिए है बहन जी। ये कोयल तरंग है, बजाइए। हालांकि मुझे संगीत के बारे में कुछ नहीं मालूम। इसे बजाने के लिए संगीत की जानकारी की जरूरत नहीं, बल्कि दिल और आत्मा में प्रेम चाहिए। स्वर अपने आप फूटने लगेंगे। बेटी, तुम कोहिनूर से प्यार करती हो ना? इसे अपने होठों से लगाओ, फिर देखो अपने आप कैसे मधुर स्वर फूटेंगे। अच्छा। हाँ हाँ हाँ। चुप। अरे क्या मुनिया ताई, अरे शहर से आई है ना, देखो इसको ठीक से धरना भी नहीं आया। अरे ये कोयल को ऐसा उल्टा कर देंगे तो काव तो करेगी ना। देखो अब हम तुम्हारे लिए बजाते हैं। चालाक लड़की, जिस बात का डर था वही हुआ। ये चालाक दुनिया वाले हमारे कोहिनूर को हमसे छीन ले गए। अली, इससे पहले कि वो उसे हमसे बहुत दूर ले जाए, हमें उस ट्रेन को रोक देना चाहिए। इस पहाड़ी के रास्ते से। कोहिनूर, जरा सोचो। जरा क्यों, पूरा क्यों नहीं? सीरियसली कोहिनूर, तुम्हें पैसा कमाने के बारे में कुछ सोचना होगा। शादी तो हम कर लेंगे, लेकिन शादी के बाद तुम मुझे खिलाओगे क्या? बाबा के कितने खेत खलियान हैं, न जाने कितने गरीब आके ले जाते हैं। तुम भी 2 रोटी खा लेना। और शादी के बाद मैं पहनूंगी क्या? वो मुनिया ताई है ना, दिन भर भूनती रहती है। तुम भी 2-4 लहंगा फुरिया बुन लेना अपने लिए। तुम मुझे लहंगा फरिया बनाओगे? फुरिया फुरिया फुरिया। और मेरे बच्चे भी क्या लहंगा फुरिया पहनेंगे? अरे बच्चे तो 5-6 साल तक नंगे ही अच्छे लगते हैं। मतलब ये कभी पैसा कमाने की झांसी में आने वाला नहीं है। अच्छा ये बताओ, हम रहेंगे कहाँ? रहने के लिए दुनिया की सबसे सुंदर जगह इंसान का दिल होता है। दिल। तुम हमारे दिल में रह लेना, हम तुम्हारे दिल में रह लेंगे, और हमारे बच्चे हम दोनों के दिल में। तुम्हारी इसी बात पे दुनिया की सारी दौलत कुर्बान। वाह वाह वाह। हॉलीवुड में होती ना तो टाइटैनिक फिल्म की हीरोइन होती। क्या एक्टिंग कर रही है? माफ करना मेरे दोस्त, ये असली चल रहा है। हाँ? हाँ? कोई आ रहा है क्या? क्या? रंबा संबा डांस।
सिंह मारा गया, उसको मारने वाले हवलदार हजारा सिंह को 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया। 2 लाख रुपए का इनाम दिया गया? अरे कोई डाकू मुझे क्यों नहीं मिलता, मैं भी उसे मार गिराऊं और माल कमाऊं। बोलो ना। डाकू! अमीना बी। अमीना बी, मैंने तुझे यहाँ इसलिए बुलाया है कि तेरी तहखाने की कोठरी से ठीक से चांद दिखाई नहीं पड़ता। देख देख ऊपर आसमान में देख, आधा चांद। इस आधे चांद की तरह तेरी उम्मीदें भी आधी हैं टूटी या नहीं? हाँ? टूटी। 20 साल पहले मैंने जो अहद लिया था वो किसी उम्मीद पे नहीं रणवीर, बल्कि उस यकीन पर लिया था जो हर सच्चे मुसलमान को कुरान पाक पर है और उस परवरदिगार पर है जिसने कुर्बानी का पैगाम दुनिया को दिया। याद रख, अमावस्या की रात कोहिनूर के हाथों तेरी जिंदगी का सूरज डूबेगा या फिर अमावस्या की रात ही नहीं आएगी। भाई कौन है ये लोग? वो जो घोड़े पर सवार थारे मामा सूरीमणि के बेटे हैं और जो बच्चे के साथ भाग रही है वो हमारे साथी मीणा की बीवी है जो हमें जंगल में रसद पहुंचाता है। ये मेरा पता जानने के लिए अक्सर इन मासूमों पर जुल्म ढाया करते हैं। तो क्यों ना अली भाई आज ने आपका पता बता ही दिया जाए।
बेटा, वो देखो कोहिनूर, देखो कोहिनूर आ गया। महाराज कोहिनूर, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। अरे हम कोई कुत्ते नहीं जो तेरी आंखों का जादू हम पे चल जाए, समझे? तुम कुत्ते बन भी नहीं सकते, कुत्ते बड़े वफादार होते हैं। तुम तो उस सांप की औलाद हो जिसने अपने बहन के परिवार तक को नहीं छोड़ा। और आज हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे। अबे उल्लू के पट्टो, हम अफीम उगाते हैं दुनिया को खिलाने के लिए, खुद खाने के लिए नहीं। जब बाबू वो आ गया। कौन? कोई जीजा जी कापड़ा नहीं, जीजा जी मैं कह रहा हूँ कापड़ा नहीं, जीजा जी। जीजा जी कापड़ा नहीं, जी कापड़ा नहीं, जीजा जी कापड़ा नहीं, मैं कह रहा हूँ कापड़ा नहीं। तुम क्यों कांप रहे हो? करो। थारे साथ साथ मारे को भी कापने की आदत हो गई है। अरे इन गधे के बच्चों की बात का क्या भरोसा कर? मारे कहने का मतलब ये कि ये गधे से पिट के आवेंगे तो कहेंगे कोहिनूर ने पिटा है। पहले ठंडे दिमाग से सोचो, देखो कि वो कोहिनूर है कि नहीं है। यहाँ बड़े महाराज की समाधि है। ये ठीक रहेगा। 4, 5। हेलो महाराज, सनी महाराज जी, मैं जर्मन बोल रहा हूँ। जर्मन ने कर्जे के लिए फोन किया साला। All lines are busy in this route. Please dial after some time. पहले हेलो बोला, फिर कहता है डायल आफ्टर सम टाइम। ठीक है, फिर से घुमाता हूँ। हेलो महाराज, मैं जर्मन बोल रहा हूँ। कृपया प्रतीक्षा करें, आप कतार में हैं। प्लीज वेट, यू आर इन क्यू। महाराज अब कहता है आप कतार में है, शक्कर क्या है? 4, 5। डायल किया हुआ नंबर उपलब्ध नहीं है, कृपया आप अपना नंबर जांच लें। हो सके तो अपने आप को भी जांच लें। महाराज मैं क्यों जांचूं? दिस फोन इज परमानेंटली डिस्कनेक्टेड। मुझसे कर्जा मांगने चला था, बड़ा बेशर्म हूं मैं। तो ओ महाराज, इससे कर्जा मांगते मांगते तो लगता है एक दिन मैं टेलीफोन वालों का कर्जदार हो जाऊंगा। हेलो। अरे यार, जर्मन मेरी बीवी ने मुझे बहुत पीटा और कहा कि जर्मन इस रूट की सारी लाइनें व्यस्त हैं, कृपया 2-3 महीने बाद डायल करें। 2-3 महीने बाद? आप खाना नहीं खाएंगे? मैं तो खा कर आया हूं, तुमने अब तक खाना नहीं खाया? आपके खाने से पहले मैं कैसे खा सकती थी? एग्जैक्टली वैसे जैसे मेरे खाने के बाद खाओगी। लेकिन पत्नी को पति के बाद ही खाना खाना चाहिए ना? किस बेवकूफ ने कहा तुमसे ये? और पति भी तो पत्नी के खाने के बाद खा सकता है, वो तो ऐसा नहीं करता। मैंने तो आज तक कोई पति नहीं देखा जो पत्नी के सम्मान की खातिर भूखा बैठा रहे। पति के लिए एक कायदा, पत्नी के लिए दूसरा। ये क्या बात हुई? देखो मेरा, ये सब तौर तरीके मर्दों ने,
पत्नी को अपने पैरों के नीचे चप्पल की तरह और चप्पल के नीचे कंकड़ की तरह दबा के रखने के लिए बनाए हैं। यू अंडरस्टैंड? खाना खाने के लिए पति का नहीं, भूख लगने का इंतजार करना चाहिए। चल खाना खा लो। कोई हाथ दे, हाथ दे। कोई निशाना ठीक कर। अंकल, सुधाकर। कैसा है भाई तू? हाँ, एक मिनट एक मिनट। मेघा बेटा। हाँ? भाई सुधाकर का फोन है। आई डैडी। पुत्र आ रही है, होल्ड कर होल्ड कर। बेटा मेघा बेटिया को फजल चाचा की दुआएं भी बोलना। तेरे तो हाथ गीले हैं, तू फोन कैसे पकड़ेगी? चल मैं पकड़ लेता हूँ, तू गाले कर ले। हेलो। हे मेगा, जन्मदिन मुबारक हो। बहुत बहुत शुक्रिया। वो गल क्या, तू शुक्रिया किस लिए बोल रही है भाई? वो क्या है कि आज मेरा जन्मदिन है। ओए आज तेरा जन्मदिन है? कमाल हो गया। आते आते नहीं, पार्टी शार्टी होनी चाहिए भाई। बाय मेगा। ओए लगाम दे घोड़े को, इधर आ इधर आ। ओ आजा पुत्र इधर आ। आज तेरी बोटी का जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे कर भाई। Oh really? Many happy returns the day. May God give you a long, long life. अच्छा डैड, मैं चलता हूँ, मेरे फ्रेंड्स वेट कर रहे हैं। ओए कमाल करता है, आज के दिन तेरे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, तेरी वोट इंपॉर्टेंट है यार। एंड मेगा से तो कल ही मुलाकात हुई, लेकिन मेरे जो फ्रेंड्स हैं 15 साल से मेरे फ्रेंड्स हैं। They must be waiting for me. Sorry मेगा, बाय बॉब्सी। ओ ये ऐसे ही है हड़बड़िया, हैरान परेशान। अभी बोल के गया कि जी फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, फिर जब आएगा तो बोलेगा कि माँ बाप से ज्यादा वाइफ इंपॉर्टेंट है यार। लो जी, मैं होल्ड करके खड़ा हूँ। लो गल करो प्लीज। हेलो। हाँ सुधाकर। माँ पूछ रही थी कि आज तुम। हाँ मैं पूछती हूँ डैडी। वो माँ कह रही थी कि जी माँ जी के पास बर्थडे वाले दिन जाना जरूरी है। तुसी जाओ, बोलो आ रही हूँ जी। हाँ सुधाकर, माँ से कह देना मैं शाम को पहुँच जाऊंगी। ठीक है, ओके। ओए पुत्र जी, आई लव यू, गॉड ब्लेस यू एंड हैप्पी बर्थडे। ओ जी मेरा पुत्र है। ओए ओए नहीं। अच्छा, घर में सबको नमस्ते कहना। जी भैया। जीजा जी, अगली बार आना तो 3 जने आना। अरे भाई, मुझसे एक ही नहीं संभलती है, दूसरी बीवी को कहाँ रखूंगा? वो बच्चे की बात कर रही है। बच्चे की बात कर रही है? भाई वो तो ऊपर वाले की मेहरबानी होनी चाहिए। बच्चा तुमको पैदा करना है या ऊपर वाले को? आपकी बहन जब भी मायके आती है कॉमेडी बहुत करती है। बाय 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 मंजू दीदी, बाय। ओए बद्री, ये वो बोल के गई थी कि देर से आएगी? मुझसे कुछ नहीं कहा साहब। 12 बज गई यार। ये बेटे की बीमारी बहू को भी लग गई। तू मत चाहिए यार। वो आ गई साहब। डैडी, आप अब तक जाग रहे हैं? पुत्र तेरा ही इंतजार कर रहा था। मेरा? वो आ गई क्या? वही तो टेंशन है। जैसे गर्मी के मौसम में अचानक ओले टपक पड़ते हैं ना, वैसे ही आज ये कैरेक्टर शाम को 7 बजे घर वापस लौटा है। अब अगर तुझसे पूछे कि कहाँ गई थी तो कह देना कि मैंने परमिशन दी थी। ठीक है ना? हाँ हाँ। सॉरी, आके यहाँ थोड़ी देर हो गई। बहुत नाराज है क्या? कहाँ थी अब तक? किसके साथ घूम रही थी? रिश्ता क्या तुम्हारा उसके साथ? हाँ, जवाब दो। ऐसे ही कुछ कहना चाहिए था ना मुझे, राइट? कम हियर, कम हियर। लुक मेगा, तुम्हें मुझ पर और मुझे तुम पर पूरा पूरा भरोसा होना चाहिए। ना एक दूसरे पर शक करेंगे, ना हक जताएंगे। ओके ओके, जाके आराम करो। गो एंड रिलैक्स। मैंने पहले ही कहा था, उस पगले की बातों को दिल को ना लगाना। बहुत भला बुरा कहा उसको। शादी से पहले मैंने एक बार उन्हें कितना बुरा भला कहा, लेकिन वो बहुत अच्छी है डैडी, बहुत अच्छी है। इतने अच्छे इंसान के साथ मैं 1 साल नहीं
सारी जिंदगी रहना चाहूंगी। हाँ भाई खैराती लाल, बोल क्या बात है? भाई साहब ट्रक वाले हो गए हैं शैतान, अब जाना पड़ेगा राजस्थान। तू मुझे हमेशा बैड न्यूज ही दिया कर, हैं? तू चाहता है कि मुझे हार्ट अटैक हो जाए? भाई साहब हार्ट अटैक की बात नहीं है, वो कह रहे हैं कि थोड़े से पैसे बढ़ाओ। तो समझाओ उनको कि पैसे नहीं बढ़ सकते हैं, ब्लडी फूल। मॉर्निंग। मॉर्निंग। आप अपने डैडी से बहुत प्यार करते हैं ना? अरे बहुत प्यार करता हूँ, तभी तो उनकी बात रखने के लिए मैंने शादी की। बात रखने के लिए शादी कर सकते हैं तो बिजनेस में उनका हाथ बटाने के लिए ऑफिस भी तो जा सकते हैं ना? लेक्चर, बीवी का लेक्चर सुनना ना पड़े इसलिए तो मैं शादी नहीं करना चाहता था। मैं भला आपको लेक्चर क्यों दूं? और वैसे भी मैं आपकी बीवी थोड़ी ना हूँ। तो फिर क्या हो? आप ही ने तो कहा था कि हम दोनों सिर्फ दोस्त हैं। वैसे रोज बार क्लब आप बोर नहीं हो जाते? दिन में 1 आध घंटे अगर आप ऑफिस चले जाए तो टाइम पास भी हो जाएगा और ये भी पता चल जाएगा कि बिजनेस में क्या हो रहा है। फिर लेक्चर। लेक्चर नहीं, बस दोस्त के नाते कह रही थी। बाकी ना तो मुझे आपके बिजनेस से मतलब है ना क्लब से। जूस रखा हुआ है, पी लीजिए। ओ ये क्या लगा रखा है तुमने पहलवान, हैं? कभी डीजल खत्म हो जाता है, कभी टायर फट जाते हैं। तुम क्या मुझे ब्लैकमेल करना चाहते हो? और ब्लैकमेल व्हाइटमेल का सवाल नहीं है सेठ जी। अगर डीजल का भाव बढ़ेगा तो हमें अपना भाव भी तो बढ़ाना पड़ेगा ना। अगर आप नहीं देना चाहते तो बोल दो, लोडिंग बंद करा देते हैं। मुझसे तमीज से बात करके मारूंगा। भाई साहब ठंडाई। पहलवान जी मत करो हमें बर्बाद कि जाना पड़े अहमदाबाद। सेठ जी वैसे तो हम आपकी सर्विस में 24 आवर्स खड़ा रहना चाहते हैं, लेकिन आपने हमारी मांगे पूरी नहीं की तो हम ट्रक नहीं चलाएंगे, ये फाइनल है। रहने दो, मत चलाओ। पापा हमें कितने ट्रकों की जरूरत पड़ती है? ओ जी 50 ट्रकों की यार। एक ट्रक का कितना किराया? 1000 रुपया। तो 50 ट्रक के कितने हुए? 50,000 रुपए। एक साल में हम कितने महीने ट्रक चलाते हैं? यार तू मेरे नाल टीवी क्विज प्रोग्राम कर रहे हैं? वापसी में क्विज नहीं पूछ रहा, मैं पूछ रहा हूँ एक साल में साढ़े कितने महीने ट्रक चलते हैं? कोई 9 महीने। 9 महीने, एक दिन दा हो गया 50,000 ते एक महीने दा 15 लाख ते 9 महीने दा 1 करोड़ 35 लाख रुपए किराया देते हो। फिर एक नया ट्रक कितने दा आंदा? 5 लाख रुपए। ते 50 ट्रक हो गए 2.5 करोड़ रुपए। अच्छी एक काम करना है, 50 ट्रक खरीद लेने, सीजन में खुद चलाएंगे और ऑफ सीजन में किराए दे चढ़ा देंगे। 3 साल में इंटरेस्ट नाल सारा पैसा भी वसूल हो जाएगा और ट्रक भी साढ़े हो जाएंगे। हद दो। खैरातीलाल एक काम करो, इस आदमी को बाहर निकालो, आउट। खैरातीलाल सुनानी साहब जी ने कहा कंपनी अपने 50 ट्रक खरीद रही है, बंदे को धक्के देकर बाहर निकाल दो। हटो माय सन गुड मैन दिलाल टैन। 7 टाइम्स बॉक्सिंग चैंपियन यशवंत कुमार से पंगा लिया इसने। अरे रेल का किराया बढ़ गया तो क्या रेल गाड़ी खरीद लेगा साड़ा, हवाई जहाज का किराया बढ़ गया तो क्या हवाई जहाज खरीद लेगा साड़ा, लेकिन मैं ट्रक का किराया बढ़ा रहा हूं तो ट्रक खरीदा साड़ा, इसे तो मैं देख लूंगा। पहलवान जी छोड़ो ये कहानी और सीधे जाओ बवानी। उसने मेगा के साथ शादी कर ली, तुसी की कितना? उसने ट्रक एसोसिएशन के अंदर तुम्हारी मट्टी पलीत कर दी थी, तुसी की कितना? शादी के मंडप के अंदर तुम्हें कुत्ते की तरह पीटा, तुसी की कितना? खैरातीलाल जी। हाँ जी। वो उसने मेरे मुंह पे मारा था, पीठ पे मारा था, सीने पे मारा था, लेकिन आज उसने मेरे पेट पे मारा है। ये मैं नहीं सहूंगा, उसे तो मैं जान से मार दूंगा और फिर देखता हूं कि वो जान कहां से खरीद के लाता है। ओए शाबाश, ओए शाबाश पहलवान जी, कर दो ऐसी घटना, वो सीधे पहुंचे पटना। हेलो। हाँ मैं मेघा बोल रही हूँ।
हाँ मेगा बोलो। अरे बोलो भाई। आज शाम को कमानी हॉल में अनुराधा पोडवाल और कुमार शानू का प्रोग्राम है। अच्छा अच्छा, योर फेवरेट सिंगर्स? हाँ हाँ, मैंने आज शाम के लिए 2 टिकटें बुक की हैं। अगर आप जल्दी आ जाएं तो। नहीं मेगा, मेरा कोई और प्रोग्राम है। तुम जाना चाहो तो चली जाओ। ओके बाय।